हे गाइस, दिस इज पीट टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ पहली बार स्पाइडरमैन की सोलो सीरीज़। जी हाँ, इससे पहले मैंने आज तक जो है स्पाइडरमैन की कोई सोलो सीरीज़ अपने चैनल पे शेयर नहीं करी। उसकी पता नहीं क्या वजह है, मैं आज तक खुद भी समझ नहीं पाया। सिर्फ इससे पहले मैंने स्पाइडरमैन का एक वन शॉट कॉमिक शेयर किया था जो कि दरअसल वन मोर डे का था। और वो कॉमिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी टाइमलाइन के अंदर, क्योंकि उसके अंदर हमें ये बताया गया था कि सिविल वॉर के इवेंट में जब स्पाइडरमैन ने अपनी सीक्रेट आइडेंटिटी पूरी दुनिया के सामने रिवील कर दी थी तो उसके सारे दुश्मन उसके घर तक पहुंच गए थे और एंड में को बहुत बुरी तरह से चोट भी लगी थी। और इसीलिए वहाँ पे हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन मुफिस्टो के साथ एक डील करता है जिसमें उसको अपनी मेरी जेन से शादी ख़त्म करनी पड़ जाती है, लेकिन उसके बदले में स्पाइडरमैन की सीक्रेट आइडेंटिटी हर कोई भूल जाता है। यहाँ तक कि उसके करीबी दोस्त, उसके रिश्तेदार और जो कोई भी उसकी आइडेंटिटी जानते थे वो सब भूल चुके हैं। और इसमें हमने देखा था कि इसी के साथ साथ सिर्फ इतना ही नहीं होता बल्कि उसका पुराना दोस्त जो कि हैरी ऑसबॉर्न, जो कि कॉमिक्स में काफ़ी टाइम से मर चुका है, वो भी जिंदा हो जाता है सबके नतीजे में। तो वन मोर डे की जो स्टोरी थी स्पाइडरमैन की, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग खुद भी देख सकते हैं। और इसको मार्वल के अंदर वन ऑफ द मोस्ट डार्केस्ट स्टोरी कहा जाता था, क्योंकि एक तरह से इसने मेरी जेन से अपनी शादी ख़त्म कर दी सिर्फ एंड मे को बचाने के लिए और अपनी आइडेंटिटी को दोबारा छुपाने के लिए। और बहुत सारे रीडर्स जो थे उनका स्पाइडरमैन का इस कॉमिक को लेके बहुत ही बुरा रिएक्शन था। मतलब वो लोग चाह रहे थे कि जो ये राइटर्स हैं इनको फ़ौरन मार्वल स्टूडियो से निकाला जाए, ये इन्होंने ऐसा कॉमिक लिखा भी तो कैसे लिखा। और इसके बाद से स्पाइडरमैन के कैरेक्टर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में चल रहा था। तो इसी बीच हम अपनी डार्क रेन के अंदर कॉमिक्स में आ गए हैं। तो आपको पता है कि डार्क रेन के अंदर हमने ज़्यादातर वक्त स्पाइडरमैन को न्यू एवेंजर्स की टीम में देखा है जिसमें वो उन लोगों के साथ ही है। लेकिन अब हम स्पाइडरमैन की सोलो सीरीज़ में ये देखेंगे कि स्पाइडरमैन अपने तौर पे क्या एडवेंचर्स कर रहा है। और मैं आपको पहले बता दूं कि ये स्टोरी भी बहुत ही ज़्यादा डार्क होने वाली है, आपने सोचा भी नहीं होगा ये इतनी ज़्यादा डार्क है। तो इसमें हमारे पास स्पाइडरमैन की सीरीज़ के जो है 5 इश्यूज़ होने वाले हैं जिनको हम 5 एपिसोड्स में करके कवर करेंगे, जैसा हम हर वीडियो के साथ करते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम अपने चैनल पे इस तरह की ऑसम सीरीज़ को लेकर चलते ही रहते हैं। सो गाइस, दिस इज पीट टाइगर और बिना किसी और देरी के अब इस कॉमिक बुक सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। हमारी शुरुआत होती है स्टोरी की सेंट्रल पार्क मैनहट्टन से, जहाँ पे हम देखते हैं कि पीटर पार्कर यानी स्पाइडरमैन और नॉर्मन ऑसबॉर्न का बेटा हैरी ऑसबॉर्न, जो कि दोनों आपस में दोस्त हैं, वो यहाँ बैठ के पार्क में आपस में कुछ ऐसी बातें वगैरह कर रहे होते हैं। और वो बेसिकली टेम्परेचर के ऊपर बात कर रहे होते हैं कि तुम्हारा फेवरेट टेम्परेचर कौन सा है। तो बोलता है कि इस तरह की भी कोई किस्म की बात होती है। तो बोलता है कि और नहीं तो क्या, मेरी तो फेवरेट टेम्परेचर 66 डिग्री फ़ारेनहाइट है, वो बेस्ट टेम्परेचर होता है और इसीलिए मुझे उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और इनकी बात इसी तरह से चल रही होती है, लेकिन सामने से 2 खूबसूरत लड़कियाँ इनकी तरफ चलते हुए आ रही होती हैं। तो हैरी बोलता है, क्या तुम इनमें से किसी एक को डेट पे ले जाना चाहोगे? लेकिन हमारा लड़का यानी पीटर पार्कर वो रहा शरीफ बच्चा जो कि ऑल बॉयज स्कूल का पढ़ा हुआ है, उससे कहाँ ये लड़कियाँ वड़कियाँ पढ़ेंगी। और इसी तरफ देखते हैं कि बेचारा हैरी के कहने के ऊपर बहुत ज़्यादा कोशिश तो करता है लड़की को पटाने की, लेकिन लड़कियाँ उससे पटने वाली नहीं थी और वो वहाँ से चले जाती हैं। लेकिन हैरी ऑसबॉर्न जो है वो वहाँ पे अपना प्ले बॉय वाला माइंड चलाता है। ये तुम्हारे उस दोस्त की तरह समझ लो जो कि तुम्हें हर लड़की से मिलने पे बोलता है कि देख देख वो देख के हंस रही है, जाके बात कर उससे, जबकि उसको पता होता है कि तुम वहाँ से रिजेक्ट ही होकर आओगे। तो हैरी ऑसबॉर्न भी यहाँ पे कुछ ऐसा ही करता है, लेकिन वो उन दोनों लड़कियों को अपने लिए पटा लेता है और बोलता है कि तुम कभी नहीं सुधरने वाले। और इसी तरह हमारे साथ यहाँ पे जो है हैप्पी मोमेंट शेयर किया है पीटर पार्कर और हैरी ऑसबॉर्न का, जो कि हमें बहुत कम देखने को मिलता है स्पाइडरमैन के कॉमिक्स के अंदर। और इस तरह वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं, लेकिन अचानक उनके सर पे से एक जहाज़ जाता है और पीटर बोलता है कि ओह ये क्या है। तो बोलता है कि अरे नहीं नहीं यार, ये तो मेरे डैड का जहाज़ लग रहा है। तो बेसिकली मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे नॉर्मन ऑसबॉर्न जो है अपने बेटे हैरी के ऊपर वो नज़र रखवा रहा है इस जहाज़ के ज़रिए। तो पीटर बोलता है कि क्या तुम इससे कभी बच के कहीं बाहर नहीं निकल सकते? क्या उनकी नज़र हर वक्त तुम पे रहती है? तो बोलता है मैं आखिरकार अब करूँ तो क्या करूँ, मेरे डियर ओल्ड डैड जो हैं अब वो एवेंजर्स टावर के अंदर जो बैठे रहते हैं हर वक्त। और इसी तरह हम लोग एवेंजर्स टावर के पास शिफ्ट होते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो है नॉर्मन ऑसबॉर्न और उसके बेटे हैरी के बीच में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। हैरी अपने बाप से नहीं मिलता और उसका बाप चाहता है कि वो उसके साथ आ जाए। और दूसरे पल हम शिफ्ट होते हैं फ्रंट लाइन के ऑफिस के अंदर, जो कि डेली ब्यूगल की तरह एक और कंपनी जहाँ पे इस वक्त पीटर पार्कर काम कर रहा है। और बोलता है कि मेरे पास एक स्टोरी के लिए आइडिया है।
मुझे पता है कि ये इतना ज़्यादा आसान नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से हमारा अगला टारगेट, हमारी अगली स्टोरी नॉर्मन ऑसबॉर्न के ऊपर होनी चाहिए। मतलब तुम सब जानते हो कि वो इंसान कैसा है। लेकिन स्पाइडरमैन की यानी पीटर की ये बात सुनते ही सब लोग जो है वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू हो जाते हैं। और पीटर बोलता सीरियसली बहुत कि तुम लोगों को इसमें हंसी क्यों आ रही है। तो वो सब यानी कि पीटर की इस बात पे हंस रहे हैं, क्योंकि सब आप जानते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। दुनिया की नज़र में नॉर्मन ऑसबॉर्न ने स्क्रल क्वीन को मारा था और वो एक हीरो है। उसके ऊपर कुछ भी गलत लिखने से पहले इन लोगों को एक बहुत ही बड़े प्रूफ की ज़रूरत होगी। लेकिन स्पाइडरमैन बोलता है कि तुम उससे ये बातें करना छोड़ दो। साफ सी बात है कि तुम उसके बारे में कुछ लिखना नहीं चाहते हो। अगर हम उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री निकाल के देखें तो तुम्हें साफ पता चल जाएगा वो जेल में रह के आ चुका है। और हाँ, वैसे भी वो जेल गया था तो क्यों गया था? क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों का मर्डर किया है। वो एक फकिंग साइकोपैथ क्रिमिनल है। वो कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसको हमारे सिविल राइट्स मिलने चाहिए। वो एक किस्म का नाजी है और उस वक्त वो जो है हेड ऑफ हैमर बन के हर चीज़ के ऊपर अपना राज चला रहा है। चाहे उसने जो कुछ भी किया हो, वो सिर्फ एक दिखावा था। उसने जो है असली एवेंजर्स को हाईजैक कर लिया है। मतलब सच में उन लोगों को वहाँ से काम कमाम करके पत्ता साफ कर दिया है। और इस सिटी के अंदर वो ऐसे बैठा हुआ है जैसे ये सिटी इसके बाप की हो। तो मेरे ख्याल से हमें जो है इस बारे में कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। वो फ्रिकिंग ग्रीन गॉब्लिन है। लेकिन यहाँ पे पीटर पार्कर बेचारा इतना चिल्ला चिल्ला के अपना खून खुश कर रहा होता है और कोई भी उसकी बात में इंटरेस्ट नहीं ले रहा होता। और देखा जाएगा रियल वर्ल्ड में तो मैं भी कुछ ऐसा ही करता। मतलब इतने बड़े आदमी के लिए कुछ बोलने से पहले कुछ सबूत तो चाहिए होते हैं। और उसका ऑफिसर यही बोलता है कि देखो, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, मैं जानता हूँ कि नॉर्मन ऑसबॉर्न कौन है, वो क्या है। हम सब एक गोल्डन रूल जानते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, वो ये है कि प्रूफ बिफोर प्रिंट। हमें प्रूफ की ज़रूरत है नॉर्मन ऑसबॉर्न के खिलाफ, ताकि हम जो है उसके ऊपर एक ज़ोरदार रिपोर्ट बना सकें या लोगों को उसके भड़का सकें उसके खिलाफ। वरना अगर हम इस तरह उसके बारे में कुछ भी लिखना शुरू कर देंगे तो लोग उल्टा हमें पूछना शुरू कर देंगे और वो और ज़्यादा ऊपर चले जाएगा। लेकिन पीटर बेचारा यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में वो ऑफिस में शोर तो मचाता है कि हमारे पास ये एक अच्छी स्टोरी है, हमें इस पर लिखना चाहिए, तुम लोग सिर्फ डरते हो, तुम लोग फट्टू हो, तुम लोग ये हो। और वो गुस्से में वहाँ से ऑफिस से बाहर निकल जाता है। और वहाँ पे इसकी कोवर्कर आती है और बोलती है, देखो पीटर, ये तुम जो सोच रहे हो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सब इतना भी आसान नहीं है। तुम्हें जो बात पता है वो शायद तुम सही भी हो, लेकिन इसको दूसरों के सामने साबित करना ये इतना आसान नहीं होता है। हमें प्रूफ्स वगैरह की ज़रूरत होती है। लेकिन पीटर बोलता है कि ठीक है, तुम लोगों को जो करना है करो, लेकिन आई गेस मैं यहाँ पे इस ऑफिस में अब और ज़्यादा नहीं रह सकता हूँ। और वो गुस्से में वहाँ से ऑफिस से बाहर निकल जाता है। अब इसी तरह हम लोग न्यूयॉर्क सिटी में एवेंजर्स टावर पे शिफ्ट होते हैं, जिसके सामने बैठ के दो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। और वो कोई और नहीं बल्कि लोगन यानी वुल्वरीन और स्पाइडरमैन बैठे होते हैं। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि ये है वो जगह जहाँ पे मैं घुसने की सोच रहा हूँ। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि ओशन 11 स्टाइल में करते हैं, थोड़ा क्लूनी और ब्रैड पिट की तरह। अगर उनके पास पावर्स होती तो और अच्छा होता, लेकिन क्लूनी ने बड़े अच्छे तरीके से दिमाग लगाया था और वो उसके अंदर घुस भी गए थे। तो मुझे भी लगता है कि हमें कुछ ऐसा ही घुसना चाहिए। लेकिन हम वहीं पर देखते हैं लोगन जो इसके सर पर मारता है और बोलता है कि ये तुम चाहो सोच रहे हो ना, ये मुझे नहीं लगता कि काम कर सकता है। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि डूड, ज़रा आराम से उंगलियां चलाओ, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी एडामेंटियम वाली फिंगर्स है और मेरा सर वो एकदम हिल के रह गया है। तो लोगन बोलता है कि ज़रा देखो, ये बातें वो बच्चा कर रहा है जो इस वक्त मुझसे ये बोल रहा है कि हमें एवेंजर्स टावर के अंदर ब्रेक इन करना चाहिए, वो भी मोस्ट पावरफुल इंसान के घर के अंदर जो कि इस वक्त हमारी अर्थ पे मौजूद है। तो स्पाइडरमैन बोलता है, अगर मेरे हाथ का भी इन्फिनिटी गॉन्टलेट नहीं लगा तो उसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरी इस तरह से बेइज्जती करोगे। मैं इतना भी ज़्यादा कमज़ोर और वीक नहीं हूँ यार। तो देखो बच्चे, मुझे भी इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि नॉर्मन ऑसबॉर्न जो है वहाँ बैठ के सारे अपने हुक्म चला रहा है। मैं जानता हूँ कि वो कौन है और वो क्या कर रहा है और ये चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं हो रही हैं। लेकिन यहाँ पे जो सब कुछ हो रहा है उसकी कोई ना कोई वजह है और इतनी आसानी से हम लोग नॉर्मन ऑसबॉर्न को चक्कर नहीं दे सकते हैं। तो तुम इस सब में इतना क्यों सोच रहे हो? तो स्पाइडरमैन बोलता है क्योंकि मुझे लगता है ऐसा कि इन सब में मेरी गलती है। मतलब मैंने कितनी बार नॉर्मन ऑसबॉर्न को, ग्रीन गॉब्लिन को जो है हराया है, उसको जाके जेल में डाला है। अगर मैं चाहता तो मैं उसको ख़त्म कर सकता था हमेशा के लिए। मतलब मैं समझ रहा हूँ कि ये बातें बहुत ज़्यादा डार्क होती जा रही हैं, लेकिन मैं नॉर्मन ऑसबॉर्न को वाकई में मार सकता था। मेरे पास चांस था और मैंने वो नहीं किया। लेकिन लोगन स्पाइडरमैन की तरफ एक बार बोलता है कि वेब्स, पहले मुझे ये बात बताओ कि तुमने मुझे यहाँ पे बुलाया किस लिए? क्या तुम एक आदमी को पावर से बाहर निकालना चाहते हो या फिर उसको जान से मारना चाहते हो? क्योंकि ये दोनों कन्वर्सेशंस बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो सकती हैं। अगर मैं तुमसे वो पहली वाली बात करना शुरू कर दूँ तो तुम मेरे लिए क्या ओपिनियन रखोगे? तो बोलता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं बस चाहता हूँ कि तुम मुझसे जो भी कहो सच ही कहो। तो लोगन बोलता है, देखो मैं तुम्हें साफ साफ तरीके से समझाना चाहता हूँ कि जो तुम चीज़ सोचने की कोशिश कर रहे हो उसका तरीका तुम्हें बदलना होगा। ये एक लंबा खेल है जो हमें खेलना होगा। मैं समझता हूँ कि इसके बीच हमारे पास बुलेट्स, ब्लेड्स और बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कि हमें तंग करेंगी, लेकिन जब ये सारा का सारा खेल ख़त्म होगा तो जीत उसमें हमारी होगी। क्योंकि नॉर्मन ऑसबॉर्न ऐसे जैसे लोग इस्टेब्लिशमेंट में ज़्यादातर नहीं रुक सकते हैं, उनके पास वो सब्र नहीं होता है उस चीज़ को जीतने के लिए। क्योंकि तुम जानते हो उससे पहले अगर हम टोनी की बात करें, उसको 8 साल इस ऑफिस में रहने के बाद निकाल दिया गया और उसके पास उसका अपना एक सूट भी नहीं था जब वो यहाँ से निकला। और इस तरह वो दोनों आपस में फिस्ट बम करते हैं। और लोगन यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से स्पाइडरमैन की जो है माइंड क्लियर करने की कोशिश करता है, क्योंकि स्पाइडरमैन बहुत नेगेटिव सोच रहा है और कहता है कि नॉर्मन ऑसबॉर्न को मेरे ख्याल में हटाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि अब हमें उसको शायद जान से मार देना चाहिए। लेकिन लोगन जो कि एक लोगों को मारने धाड़ने में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता है, वो पहली बार स्पाइडरमैन को बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा है
और बोलता है कि देखो एक वक्त आएगा जब तुम्हें एक मौका मिलेगा, मतलब हम सब जानते हैं कि वो कभी ना कभी तो स्लिप होगा ही, वो कुछ ऐसा करेगा जब तुम उस पोजीशन में होगे कि तुम उससे निमट सको। और मेरी बात मानना, जब तुम्हारे पास वो मौका, तुम्हारे पास वो पोजीशन आए तो उस खेल को ख़त्म कर देना, हमेशा के लिए उसको गाड़ देना। तो तुम ऐसा ही करोगे ना? तो स्पाइडरमैन बोलता है कि यस सर, बिल्कुल मैं उसको वहाँ पे गाड़ कर आऊँगा। हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं ग्रेसी मैंशन के अंदर, जो कि इस वक्त घर है मेयर जे जोना जेमिसन का। आई नो आप लोग सुन के थोड़ा सा शॉक हुए होंगे, लेकिन कॉमिक्स के अंदर अब कुछ ऐसा ही चल रहा था उस टाइम पे कि जे जोना जेमिसन जो है वहाँ का मेयर बना हुआ था। और मैं आपको शॉर्ट करके बताना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पे चीज़ें जो है आपको समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि आप पीछे से स्टोरी स्पाइडरमैन की नहीं पढ़ते पा रहे हैं। तो यहाँ पे दरअसल हो ऐसा रहा है कि जे जोना जेमिसन के जो फादर हैं उनकी शादी एंड में से हो रही है। जी बिल्कुल। और यहाँ पे हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन और जे जोना जेमिसन के अंदर वैसी चीज़ें चल रही हैं जैसे उनकी काम के टाइम के वजह चला करती थी। और एंड में आके जोना जेमिसन को जो है बहुत प्यार करने की कोशिश कर रही है, दोनों की आपस में फ़ोटोज़ ले रही होती हैं जिससे उसकी बहुत हट रही होती है। और यहाँ पे पीटर का दोस्त हैरी भी आया होता है जो कि जे जोना जेमिसन की बड़े अच्छे तरीके से ले रहे होते हैं। और यहाँ पे इनकी बातें वगैरह चली रही होती है, सब आपस में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन वहाँ पे आता है एक आदमी और बोलता है कि सर हमारे जो फाइनल गेस्ट है वो आ चुके हैं। तो बोलता है कि चलो बहुत अच्छी बात है, उसी का सब मैं इंतज़ार कर रहा था, चलो पार्कर अब अपने अपने काम पे लग जाओ। तो पार्कर बोलता है कि फाइनल गेस्ट ये कौन है? और हम देखते हैं कि उनका फाइनल गेस्ट कोई और नहीं है बल्कि नॉर्मन ऑसबॉर्न होता है। और वो यहाँ पे खुशी खुशी आता है क्योंकि उसको यहाँ के मेयर यानी कि जे जोना जेमिसन ने आज बुलाया है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि हैरी और पीटर जो है वो दोनों बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि ये यहाँ पे नॉर्मन ऑसबॉर्न आज इनकी इस वाली पार्टी में भी आ गया, मतलब उनको कहीं भी नहीं छोड़ रहा है। लेकिन जे जोना बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया नॉर्मन ऑसबॉर्न कि आपने मेरे लिए टाइम निकाल सके, और अब हम लोग साथ खाना खाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। डैड आप वहाँ पे पीछे खड़े हुए क्या कर रहे हैं, आइए नॉर्मन ऑसबॉर्न से मिलिए। लेकिन हम देखते हैं कि इनके जो डैड होते हैं वो भी नॉर्मन ऑसबॉर्न से कुछ हमदर्दी नहीं रखते हैं और उससे बहुत ज़्यादा रूडली बात कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि एक्चुअली सर मेरे ख्याल से मुझे अब जाना होगा, हमें कुछ ज़रूरी काम याद आ गया और मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे कोई और भी दोस्त हैं जो कि हमें ज्वाइन करने वाले हैं। और यहाँ का मौसम देख के मेरा दिल नहीं चाह रहा बिल्कुल भी कुछ खाने पीने का। लेकिन जे जो ना बोलता है कि अब क्या कर रहे हैं आप, मैं इस वक्त एक सिटी का मेयर हूँ और ये मैं एक बहुत बड़े आदमी से बात कर रहा हूँ, क्या उसकी ऐसी बेइज्जती करेंगे, चलिए अब मेरे साथ आइए। तो उसका बाप बोलता है कि नहीं बेटा मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ करने वाला हूँ। लेकिन जे जो ना बोलता है कि मुझे लगता है फादर, अब आप थोड़े तमीज़ से बात करिए, आप इस वक्त मोस्ट पावरफुल इंसान से बात कर रहे हैं जो हमारी कंट्री के अंदर है, चलिए इसके साथ बैठिए और कुछ खा लीजिए। तो नॉर्मन ऑसबॉर्न बोलता है कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है जेमिसन, क्योंकि मिसेस पार्कर और मेरे बीच जो है काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री चलती आई है, तो हो सकता है कि मेरे यहाँ आने से उनको थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा हो, क्योंकि हर कोई जो है मेरी तरह माफ़ करने वाला और दयालु इंसान नहीं होता है। और ये बात सुन के उसको थोड़ा सा गुस्सा आता है और बोलता है कि वेल यस, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें कहना चाहूँगा कि तुम सिर्फ एक प्रोफेशनल थग हो जो कि इस सारी की सारी पावर के पीछे छुप के जो अमेरिकन झंडे के नीचे चला रहे हो। सॉरी, लेकिन मैंने कम से कम तुम्हारे जैसे ये काम नहीं किए हैं। तो स्पाइडरमैन मिलता है कि फिर ठीक है, ये बंदा फुल धमाल है भाई, ये तो मेरी एंड में से शादी कर सकता है, बल्कि एंड में से क्या यार, मैं भी इस बंदे से शादी करूंगा, इसने तो ऑसबॉर्न की टाइट बेइज्जती कर दी। तो नॉर्मन ऑसबॉर्न यहाँ पे जो है बहुत खतरनाक जवाब देता है और बोलता है कि वैसे मुझे इस बारे में पता था, क्योंकि मेरे पीआर के जो लोग हैं उन्होंने बताया था कि मैं सीनियर्स पर्सन के साथ ज़्यादा अच्छे तरीके से पेश नहीं आता हूँ, स्पेशली उनके साथ जिनको जो है मिलिट्री के अंदर से डिसऑनरेबल डिस्चार्ज करके निकाला गया हो। और वो एकदम गुस्से में जाता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो वहाँ पे हैरी आता है और बोलता है कि ठीक है डैड, हम आपकी बात समझ गए कि आपके पास मिलिट्री का रिकॉर्ड है और आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं आप ये सब यहाँ पे ये करें। और आखिरकार अब आप यहाँ पे आए हैं तो क्यों आए हैं? तो ऑसबॉर्न बोलता है कि मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि जेमिसन ने मुझे बताया था कि पार्कर तुम्हें यहाँ पे लेकर आने वाला है, और मैं तुमसे बहुत टाइम से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, लेकिन तुम मेरी किसी कॉल का जवाब ही नहीं देते हो, ना ही कोई मेल खोलते हो, क्योंकि तुम मेरे जो हो बेटे हो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। वहीं पे पीटर पार्कर आता है और बोलता है कि अचानक ये तुम्हें सारी थेरेपी करने की ज़रूरत क्यों पड़ गई है, तुम जहाँ से आई हो वहीं पर चले जाओ, तुम्हारी ज़रूरत यहाँ पे किसी को भी नहीं है। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि पार्कर चार्मिंग हमेशा की तरह, हैरी मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने साथ काम पर रखना चाहता हूँ, मैं तुम्हें एवेंजर्स के साथ रखना चाहता हूँ। ये दुनिया बदल चुकी है बेटा और मैं भी बदल चुका हूँ, और हम दोनों एक अच्छी चीज़ के लिए ही बदले हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं ये सारी सक्सेस अकेले ही अपने साथ हासिल कर लूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा मुझे इस सक्सेसफुल मूवमेंट में मुझे ज्वाइन करे। क्या प्लीज़ तुम मुझे सिर्फ एक चांस ही दे सकते हो? क्या तुम मुझे एक दिन नहीं दे सकते हो, एक नया दिन जिसमें मैं तुम्हें अपनी वर्थ प्रूफ करके दिखा सकूँ? अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि अचानक हैरी जो है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसता है, इसकी सारी बातें सुनकर बोलता है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। वाह चलो ठीक है, बहुत मज़ा आया आज की शाम में मिस्टर जेमिसन, सॉरी आपको ये सब देखना पड़ा, लेकिन अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। और ऑसबॉर्न बोलता है कि हैरी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो मेरी बात का जवाब दो। लेकिन हैरी उसकी किसी बात का जवाब नहीं, उसको फुल्ली इग्नोर कर रहा होता है और एंड में से जाके मिलता है और बोलता है पार्कर से, तो क्या कहते हो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए मेरे ख्याल से। और इस तरह हम देखते हैं कि नॉर्मन ऑसबॉर्न को उसने यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से जो है इग्नोर किया होता है, और नॉर्मन ऑसबॉर्न से ये बात अब बर्दाश्त नहीं हो रही होती कि उसका बेटा सबके सामने उसकी ऐसी बेइज्जती कर रहा है। लेकिन हम यहीं पे देखते हैं कि हैरी के अपार्टमेंट के अंदर जब वो रात में डिनर विनर कर आता है काफ़ी ज़्यादा थका हुआ होता है, लेकिन पीछे से एक उसको आवाज़ आती है और बोलती है
मैं तो भूल ही गई थी कि जब तुम खुश होते हो तो कितना अच्छा साउंड करते हो ना। क्या कहते हो कि एक किस तो मैं तुम्हें कर सकती हूँ ना। और हम देखते हैं कि यहाँ पे गॉब्लिन जैसा कैरेक्टर जो है इसके सामने आता है और हैरी बोलता है कि लिली आखिरकार तुम यहाँ पे कर क्या रही हो। और हम देखते हैं कि लिली जो है दरअसल हैरी की एक पुरानी एक्स गर्लफ्रेंड है और बोलती है कि क्या हुआ कि एक एक्स गर्लफ्रेंड तुमसे यहाँ मिलने भी नहीं आ सकती है। तो हैरी बोलता है क्या तुम्हें मेरे फादर ने भेजा है। तो वो बोलती है हाँ शायद हो सकता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे मारने के लिए आई हूँ और शायद मैं नहीं मारने के लिए आई हूँ। समटाइम्स मुझे बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है इस बारे में। तो हैरी बोलता है क्या मतलब, ये तो वही सिरम है, ये गॉब्लिन सिरम है, क्या मेरे बाप ने तुम्हें वो गॉब्लिन सिरम दिया है। तो वहाँ यहाँ पे एकदम गुस्सा हो जाती है और चीज़ें फेंकना शुरू करती है और बोलती है कि मैं जानती हूँ कि ये डैम सिरम है हैरी और मैं इसको फील भी कर रही हूँ। और हम देखते हैं कि बेसिकली नॉर्मन ऑसबॉर्न ने उसकी जो एक्स गर्लफ्रेंड थी हैरी की उसको वो सिरम दे दिया है और इसलिए इसको यहाँ पे भेजा है ताकि आप समझ सकते हैं कि वो उसके लिए काम करे। बोलती है कि मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ, लेकिन हैरी तुम्हें मेरे साथ आना होगा, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। और वो जैसे ही हैरी को वो चीज़ दिखाती तो हैरी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। लेकिन अगले पल 6th एवेन्यू हम न्यूयॉर्क में देखते हैं कि नॉर्मन ऑसबॉर्न अपनी गाड़ी के अंदर बैठ के आराम से जा रहे होते हैं और सारी रिपोर्ट्स वगैरह भी ले रहे होते हैं। लेकिन नॉर्मन ऑसबॉर्न का सारा ध्यान आज अपने बेटे के ऊपर होता है और बोलता है कि मुझे अपने बेटे की ज़्यादा परवाह ना कि अभी इन सारी चीज़ों की। तो बोलती है कि नॉर्मन ऑसबॉर्न ये जो है काफ़ी ज़्यादा सीरियस मैटर है। तो बोलता है कि नहीं, चाहे कितना भी सीरियस क्यों ना, मुझे सिर्फ अपने बेटे को डिस्कस करना है। लेकिन अचानक नॉर्मन ऑसबॉर्न को आवाज़ आती है गाड़ी में से और बोलता है क्या तुम्हें किसी चीज़ की आवाज़ आई है। तो विक्टोरिया बोलती है कि सर आप किसकी बात कर रहे हैं। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि एक वेब आके उसकी गाड़ी के ऊपर लगता है और उसकी पूरी गाड़ी की छत जो है वो चीर देता है। और अगले पल हम देखते हैं स्पाइडरमैन आता है और नॉर्मन ऑसबॉर्न को उस गाड़ी के अंदर से निकाल के ले जाता है। और विक्टोरिया बोलती है कि एवेंजर्स, कोड रेड, सब फौरन नॉर्मन ऑसबॉर्न को बचाने के लिए निकल जाओ। और हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन यहाँ पे नॉर्मन ऑसबॉर्न को पकड़ के ले जा रहा होता है और बोलता है नॉर्मन ऑसबॉर्न कि वाओ फाइनली ये हो रहा है, मैंने सोचा ही था कि तुम कब मुझसे मिलने के लिए आओगे और कब अपना पागलपन दिखाना शुरू करोगे। लेकिन स्पाइडरमैन आता है और नॉर्मन ऑसबॉर्न को एक बिल्डिंग के ऊपर फेंकते हुए बोलता है कि नहीं, आज मैं तुमसे बात करने के लिए नहीं आया हूँ नॉर्मी, क्योंकि बातचीत तो तुमसे होती कहाँ है, तुम्हें उसका असर नहीं होता ना, मैंने कोशिश करके देख ली है। तो नॉर्मन ऑसबॉर्न बोलता है कि वेल देन मेरी पूरी टेंशन अब तुम पे है, वो भी सिर्फ 30 सेकंड्स के लिए, क्योंकि इससे पहले अवेंजर्स आए और वो तुम्हारा यहाँ पे काम तमाम कर दें। तो स्पाइडरमैन उसके मुंह पे जोरदार पंच मारता है और बोलता है कि मेरे ख्याल से 30 सेकंड बहुत होंगे अगर तुम मुझे इंटरप्ट ना करो। और बोलता है कि मैंने जेमसन के पास अपने कुछ जासूस छोड़े हुए हैं और उनके जरिए मुझे पता चला है कि तुम आज ग्रेसी मैंशन में क्या करने गए थे, कि तुम अपने बेटे हैरी से दूर रहोगे ऑसबॉर्न, कि तुमने वही पुराने रूल्स आजमाने की कोशिश करी, खेलने की कोशिश करी। मैंने तुमसे कहा था कि फैमिली बिजनेस अब क्लोज हो चुका है, तुम अपने बेटे के करीब नहीं जाओगे, क्योंकि अब तुम्हारे बाद कोई और गॉब्लिन नहीं बनेगा जैसे तुमने अपने पहले बेटे को बनाया था। हैरी ऑसबॉर्न अब से तुम्हारा बेटा नहीं है। मैंने तुमसे कहा था कि तुम उसको ना ही बात करोगे उससे, ना ही उसको देखोगे, और एज फार एज योर कंसर्न वो तुम्हारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तुमने मुझसे बहुत कुछ छीन लिया है नॉर्मन ऑसबॉर्न, तुमने मुझसे हर एक इंसान छीन लिया है, लेकिन हैरी को जो हो तुम मुझसे नहीं छीन सकते हो। और स्पाइडरमैन यहाँ पे साथ में जो है पूरी कन्वर्सेशन के अंदर नॉर्मन ऑसबॉर्न को कुत्ते की तरह पीट रहा होता है और पीटते पीटते बिल्डिंग के शीशा तोड़ के बाहर ले आता है और बोलता है कि इस बार नहीं, इस बार क्या, इससे अगली बार भी कभी नहीं। क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ। और ऑसबॉर्न की यहाँ पे बहुत बुरी हालत हो गई होती है, उसके मुंह से खून बह रहा होता है। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि वॉट एवर, तुमसे पास्ट में मैंने तुमसे जो भी वादे किए हो, मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा हो, लेकिन अब उसका कोई मकसद कोई मायने नहीं रहा है, क्योंकि मुझे रिग्रेट है अपने बेटे का और मैंने अपने बेटे हैरी को बनाया है और मेरा जो दिल चाहेगा मैं उसके साथ करूँगा, तुम मुझे रोकने वाले कोई नहीं होते हो। लेकिन स्पाइडरमैन के दिमाग में वहीं यहाँ पे लोगन की बात पूछना शुरू होती है कि एक टाइम आएगा कि नॉर्मन ऑसबॉर्न स्लिप हो जाएगा और वही तुम्हारे पास पोजीशन होगी उसको ख़त्म करने की। और स्पाइडरमैन हम देखते हैं कि वो सोच रखता है अपने दिमाग में और नॉर्मन ऑसबॉर्न को एक फाइनल पंच मारने के लिए जा रहा होता है ताकि वो उसका काम आज यहाँ पे तमाम कर दे। लेकिन अचानक हम देखते हैं कि उसके मोबाइल बजता है और ऑसबॉर्न बोलता है कि एक्सक्यूज़ मी। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि क्या मतलब, तुम अपने फ़ोन का जवाब देने वाले हो। तो बोलता है कि हाँ, अगर तुम्हें बुरा ना लगे। और हम देखते हैं कि जब वो फ़ोन उठाता है तो वो बोलता है कि ऑसबॉर्न बात कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, क्या सच में तुम आ रहे हो, प्लीज़ होल्ड करना। और हम देखते हैं कि उसके ऊपर फ़ोन पे कोई और नहीं बल्कि उसका बेटा हैरी ही कॉल करता है और नॉर्मन बोलता है कि ये हैरी की कॉल आई है और उसने मेरी ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया है, तो तुम जाओ अब भाड़ में। लेकिन स्पाइडरमैन अचानक शॉक में आ जाता है क्योंकि हैरी ने उसकी ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली। स्पाइडरमैन को उस पर यकीन नहीं हो रहा है और वह फ़ोन पे बोलता है कि हैरी तुम जानते हो ना तुम्हें कहाँ पे आना है, तो कल से आना शुरू कर दो, बाकी चीज़ें मैं तुम्हें आराम से समझा दूंगा। बहुत बढ़िया, ये हुई ना मेरे बेटे वाली बात। और हम देखते हैं कि यहाँ से नॉर्मन ऑसबॉर्न ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू करता है और स्पाइडरमैन बहुत ज़्यादा गुस्से में यहाँ से पिस्ड ऑफ होते हुए उससे दूर चले जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि उस हाँ की वजह के किस वजह से हैरी ने जो है इसकी ऑफ़र को कबूल कर लिया और वो नॉर्मन ऑसबॉर्न के साथ एवेंजर्स टावर में काम करने के लिए रेडी है। तो दरअसल वो वजह ये होती है कि उसकी गर्लफ्रेंड लिली जो यहाँ पे उसने भेजा है, जिसको वो गॉब्लिन सिरम देके, वो दरअसल हैरी के बच्चे की माँ बनने वाली है। और हैरी बोलता है कि देखो अब तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे पास आई हो यही मैटर करता है, अब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, मैं तुम्हें और अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। टू बी कंटिन्यूड।